और से मेरा ये विश्वास है कि आज जब आप इस वचन को सुन लेंगे, आपके मन में क्लैरिटी आ जाएगी कि आप किस तरह से परमेश्वर में बढ़ सकते हैं और किस तरह से नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं। जब परमेश्वर ने आखिरी आज्ञा दी थी अपने चेलों को और 500 लोगों को, तो परमेश्वर ने कहा था यरूशलेम को ना छोड़ना, परंतु पवित्र आत्मा के आने की बाट जोहना। और वचन कहता है कि पेंटिकोस्त के दिन जब पवित्र आत्मा उतरा तो वो सब गैर भाषा से भर गए और सब पवित्र आत्मा से भर गए और सब अभिषेक से भर गए। और वचन ये भी कहता है कि वो जब पवित्र आत्मा और अभिषेक से भर गए तो वो सब लोग जो थे परमेश्वर के काम करने लगे, उनके हाथ रखने से रोगी चंगे होने लगे। और ये वचन पूरा हुआ कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलूंगा। पुराने समय में जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले कुछ लोगों के ऊपर आत्मा उतरता था और परमेश्वर उनको अपना अभिषेक देता था। और परमेश्वर ने कहा था याजक जो मेरे अभिषिक्त होंगे ये लोगों के भार को उठाएंगे और लोगों के लिए बलि चढ़ाएंगे। और याजकों को परमेश्वर ने पवित्र रहने के लिए बोला। और वचन ये भी कहता है कि याजकों के ऊपर जो अभिषेक था उसके कारण परमेश्वर ने कहा था कि इनके जीवन में उत्तम दाख, उत्तम तेल और सब कुछ याजकों की लाइफ में जो आएगा वो उत्तम से उत्तम आएगा। मैं 10 तरह का बेस्ट जैतून का तेल मंगवाऊंगा और जो 10 में बेस्ट होगा वो मैं याजकों को दूंगा। यानी याजकों के जीवन में जो भी आशीष होगी वो सबसे उत्तम होगी, क्योंकि ये मेरे अभिषेक किए हुए हैं और ये मेरी सेवा करने वाले लोग हैं। और जब हम ये बात को जानते हैं कि परमेश्वर एक सा रहने वाला परमेश्वर है और परमेश्वर कभी बदलता नहीं, पुराने नियम में और नए नियम में वो बदला नहीं है, वो एक ही है। कुछ चीजें उसने की हैं लेकिन वो बदला हुआ परमेश्वर नहीं है। अगर वो पहले याजकों को खड़ा करता था सेवकाई के लिए, तो बाइबल कहती है जब हम प्रकाशित वाक्य 1 उसकी 5 और 6 आयत पढ़ते हैं, अब वो ये कहता है कि जो पुराने समय के याजक हुआ करते थे कुछ, अब तुम सब जो परमेश्वर को मानते हो तुम सब याजक हो और तुम्हारा महायाजक प्रभु यीशु मसीह है। यानी परमेश्वर जब आपको देखता है तो वो इस निगाह से देखता है कि जिसने परमेश्वर को ग्रहण कर लिया, जो परमेश्वर में आ गया, जिसने बपतिस्मा ले लिया, परमेश्वर की निगाह में जब वो आपको देखता है तो एक याजक और एक राजा के रूप में देखता है। तो इसका मतलब जब याजकों को वो देखता था तो वो इस तरह से देखता था कि ये मेरे याजक हैं, इन पर मेरा अभिषेक है, अब मैं इनको उत्तम दाख, उत्तम गेहूं, उत्तम तेल, यहां तक कि जो उनकी पत्नी हुआ करती थी, उनका पार्टनर हुआ करता था, वो भी परमेश्वर बोलता था कुंवारियों में से लेना, वो पवित्रताई में से लेना, उत्तम लेना। क्यों ऐसा परमेश्वर कहते थे? क्योंकि बाइबल कहती परमेश्वर ने कहा ये मेरी सेवा करने वाले याजक हैं जिन पर मेरा अभिषेक है और मैं इनके जीवन में जो दूंगा वो सिर्फ उत्तम से उत्तम ही होगा। तो पुराने नियम के जो याजक होते थे, परमेश्वर कहता कि मैं इनको उत्तम दूंगा, जो भी इनकी लाइफ में आशीष आएगी मैं इनको बेस्ट आशीष दूंगा, दुनिया से अलग करूंगा, मैं इनके ऊपर अपना अभिषेक रखूंगा, मैं इनको सुरक्षित रखूंगा, मैं इनको बीमारियों से बचाकर रखूंगा, मैं इनको शर्मिंदगी से बचाकर रखूंगा, मैं इनको दुश्मन के हाथ में नहीं पड़ने दूंगा। क्यों? क्योंकि इस पर मेरा अभिषेक है और ये मेरा चुना हुआ याजक है और ये सेवा करने वाला है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अब पुराने नियम में कुछ याजक होते थे, बाकी प्रजा होती थी, वो अपने अपने पापों के लिए भेड़ों को लाया करती थी। याजक उन भेड़ों को परमेश्वर के सामने पाप बलि, होम बलि के रूप में, स्वेच्छा बलि, बड़ी सी बलियां होती थी, उनके रूप में परमेश्वर के सामने चढ़ाया करता था। लेकिन लोगों को अधिकार नहीं था बलि चढ़ाने का। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि जब प्रभु यीशु मसीह आ जाएंगे तो अनुग्रह आ जाएगा, ऐसा अनुग्रह आ जाएगा जो कभी कुछ लोगों पे होता था, अब वो सब पे आ जाएगा। और जो कोई परमेश्वर को ग्रहण करेगा, यहोवा पिता के सामने वो याजक ठहराया जाएगा और राजा ठहराया जाएगा। यानी उसकी लाइफ में अब जो कोई आशीष आएगी वो उत्तम से उत्तम आएगी। तुम बेस्ट आशीषों के हकदार होंगे, तुम्हारी लाइफ में हर एक चीज बेस्ट होगी।
ऐसा परमेश्वर देखता है आप विश्वासियों को जब वो आपकी ओर देखता है जिसने बपतिस्मा लिया हुआ है, जो याजक है और जो परमेश्वर यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानता है। समझ आ गई?